एक चौथी टीचर थी जो हमारे सामने आई और बड़े बोल्ड तरीके से उन्होंने हिम्मत करके कोशिश करी हमें ये बताने की कि अभी तो हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकते। अब ये लम्हा हमारे लिए ऐसा था कि मतलब हमारे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं था कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। हम तो चले छोड़ें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो थे हमारे बच्चे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि वो अंदर टेस्ट देने और गए। बच्चे उस्मान का तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं, मुझे अब्दुल रहमान के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा अब्दुल रहमान डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब जिस तरह से मैं काश कि आप लोगों के साथ उस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे होते, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है आप सबसे शेयर करना। तो शायद मैं वो अब्दुल रहमान की एक्साइटमेंट कि जिस तरह से मैंने अब्दुल रहमान को आगे आकर उठाया और वो मुझसे बोल रहा था कि अम्मा मेरा टेस्ट क्या होगा, मुझे क्या बोलना है, मैं अच्छा दूंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। तो काश कि मैं वो सब रिकॉर्ड कर पाती कि मैं इवन ये कि वो रज़ी और मैं हम दोनों ने वो चीज़ फेस करी है। इवन ये कि हमारे फैमिली में भी अभी कोई इस चीज़ को नहीं समझता कि हम पर उस दिन क्या मैं तो अपना हाल आपको बता नहीं सकती। मैं अगर बताऊं ना तो जब उन्होंने कहा ना ये उन्होंने कहा कि हम अपने उन्होंने मतलब बात को वो करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए और अभी हम यहाँ से चले जाएं, बस ये वाली बात थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिटी में है नहीं, वो आएंगे कोई 15 दिन बाद, तो हम 15 दिन बाद आपसे रब्ता कर लेंगे। तो अभी तो हम टेस्ट नहीं ले सकते, तो आप जो है वो 15 दिन बाद हमसे पता कर लीजिएगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो हम एडमिशन दे देंगे। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का था कि ये बात उन्होंने बच्चों को बुलाना नहीं चाहिए था, पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। अब जब उन्होंने ये बात बोली है ना तो मैंने फ़ायदा की तरफ देखा और फ़ायदा के आंसू जो है वो बहना शुरू हो गए वहीं बैठे बैठे। तो अब मैं उनसे क्या, मैं लड़ नहीं सकता था, मैं उनसे लड़ना कोई हल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हम वहाँ से उठे, बच्चों को लिया, तो पूरे रास्ते फ़ायदा होती रही, बच्चे पूछते रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बच्चों को भी क्या बताते कि क्या हुआ। तो हम वहाँ से निकले और फ़ायदा पूरा टाइम गाड़ी में रोती रही। बच्चों को भी हमने किसी तरीके से बहला लिया कि वो कह रहे हैं अभी नहीं, ये स्कूल अच्छा नहीं है, इस तरह से बोल के हम बच्चों को घर लेके आ रहे हैं। अब फ़ायदा की बिल्कुल ही हिम्मत टूट गई कि जब पहले ही स्कूल में डेमो हमारे सामने आ गया। असल मसला हमारे बच्चों से किसी को नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है आम इंसान से, कि मतलब फ़ायदा से, मुझसे, हर एक आम इंसान से हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे बच्चों की ये जो फर्स्ट लेयर नहीं है, तो आपको, मुझको, फ़ायदा को कोई भी बीमारी, कोई खांसी, कोई नज़ला, कोई ज़ुकाम, कुछ भी होता है तो वो इजीली हमारे बच्चे कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका बैरियर नहीं है। जो फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, जो आपका बैरियर होती है वो नहीं है। तो प्रॉब्लम तो हमारे बच्चों को है, लेकिन ये रियलाइज़ करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब अगर अब्दुल रहमान मेरी क्लास में आके बैठता या फ़ायदा की क्लास में आके बैठता तो हमारे लिए भी एक अनोखी चीज़ होती, हमें भी हज़म करने में बड़ा टाइम लगता, हम भी नहीं समझ पाते, हम भी शायद इसके बराबर में नहीं बैठते, हम भी उससे दोस्ती नहीं करते। तो ये एक सच्ची हकीकत है। तो ये वजह है एडमिशन ना होने की अब्दुल रहमान के। खैर हम जो है फिर वहाँ से जब हम घर पर आए तो फ़ायदा बहुत परेशान थी। तो मेरे कज़न है, उनका स्कूल है। मैं परेशान नहीं थी, अगर शायद मैं अब्दुल रहमान को नहीं लेकर जाती तो इतना शायद मैं ना डिस्टर्ब होती। मुझे ये था कि अब अब्दुल रहमान चला गया है और अब्दुल रहमान को इतना माशाल्लाह से समझ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, या वो स्कूल गया है तो उसका एडमिशन क्यों नहीं हुआ। ये सब तो आप भी रिलेट करते होंगे कि आजकल के बच्चों में इतनी समझ है कि वो हर चीज़ को समझते हैं
कि कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं, क्या हो रहा है। तो इतना मुझे ये था कि अब इसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि शायद वाकई कुछ ऐसा है मेरे अंदर जो मुझे एडमिशन नहीं मिला, कहीं ये लाइफ टाइम के लिए इसके दिमाग में बात ना बैठ जाए। तो मुझे बस इस बात का वो था कि बस कुछ ये क्यों ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होता। और अब्दुल रहमान जो है मतलब अब्दुल रहमान की एक खुसूसी एक कैफियत होती है जो कि हमें समझ आ जाती है कि अब्दुल रहमान बिल्कुल फेस छोटा सा करके, आइस छोटी करके अजीब हो जाता है, तो जिससे हमें रियलाइज़ होता है कि इसको ये बात फील हुई है, इसके आई कांटेक्ट से कुछ और फील होती है और वो बताता नहीं है कि मतलब वो ये समझता है कि यार ये बात ऐसी है कि शायद मुझे करनी नहीं है। जब उसको कोई भी टॉन्ट करता है या कोई कुछ बोलता है, हम लोग सब साथ होते हैं और जब कोई कुछ बोलता है तो बड़ा अजीब सा हो जाता है वो, और उसे ये लगता है कि ये बात अब मुझे करनी नहीं है लेकिन ये बात हो गई है, तो वो बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता, तो उसकी कैफियत जो है वो बता देती है कि ये अब्दुल रहमान चेंज हो गया है इस वक्त। तो उस वक्त अब्दुल रहमान बिल्कुल चेंज हो गया था, डाउन हो गया था बिल्कुल ही। तो फिर मेरे जो कज़न का स्कूल है, मैंने कहा फ़ायदा वहाँ चलते हैं। हम वहाँ गए तो लाज़मी सी बात है, वो तो हमारे भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है। उस स्कूल में बच्चे भी कम थे और सपोर्ट ज़्यादा थी, बड़ा वार्म वेलकम किया। और वो जो कज़न है हमारे, वो वैसे ही फैमिली के कई सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो और मेरे लिए अब्दुल रहमान किसी भी स्टेज पर पहुँच जाए, इंशाल्लाह ये स्कूल मुझे पता है कि जाएगा भी और इंशाल्लाह तालीम भी हासिल करेगा। और ये एक हर जो जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनके दिल में एक ख्वाब होता है, उनका एक ख्वाब होता है कि उनके बच्चे ये करें वो करें। इस तरीके से हमारे लिए भी है कि अब्दुल रहमान इंशाल्लाह सब कुछ वो करेगा जो वो करना चाहता है। तो कहीं पर भी चला जाए तो मेरे लिए वो टाइम जब उन्होंने वो उसका रीज़न ये नहीं था कि वो रज़ी के कज़न है या तो इसलिए उन्होंने वो किया, उन्होंने इतने अच्छे से हमारी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और अब्दुल रहमान को बहुत वार्म वेलकम किया अपने से जितना वो कर सकते थे। तो मेरे लिए मैं दिल से उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। और अब्दुल रहमान अगर पहली दफ़ा अगर मुझसे अगर दूर गया है 4-5 घंटे के लिए, तो वो वही जगह है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। तो रज़ी का भी यही होगा कि मेरे लिए जो एक स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा एक मैं सेंटी थी ना, तो वो टाइम थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा हो गया था कि बस मुझे हो गया था कि बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत हुई कि वो अब हुआ ये था कि अब्दुल रहमान ने बीच में ज्वाइन किया था, तो पहला साल जो है वो तो कोई चंद दिन ही अब्दुल रहमान स्कूल गया, फिर पेपर्स हो गए। अब्दुल रहमान की बड़ी स्ट्रॉन्ग तैयारी थी, तो अब्दुल रहमान अच्छे मार्क्स लेके पास भी हो गया। तो वो जो है कोई 3 महीने का पीरियड था। फिर उसके बाद छुट्टियां आ गई, फिर अब्दुल रहमान दोबारा न्यू क्लास में चला गया। तो न्यू क्लास में अब्दुल रहमान जो है वो पूरे साल में 16 दिन स्कूल गया। स्कूल जाके भी उसने बेहतरीन ग्रेड्स, हाँ, एक अच्छी परसेंटेज आई थी इसकी, जिसकी मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये हमारे लिए कोई शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि माशाल्लाह अब्दुल रहमान पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत जीनियस है। शॉकिंग हमारे लिए ये था कि अब्दुल रहमान सिर्फ 16 दिन स्कूल गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि गर्मियों में अब्दुल रहमान का स्कूल जाना मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल है, आने वाले कई साल तक बहुत मुश्किल है। और सर्दियों में अब्दुल रहमान स्कूल जा सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंड ना हो तो। एक रीज़न तो ये था अब्दुल रहमान के स्कूल ना जाने का। दूसरा रीज़न, वहाँ पे भी एक चीज़ शुरू हो गई थी कि अब्दुल रहमान जो कि पढ़ाई का शौकीन था, लेकिन वो ख़ुद से बोलने लग गया था, उसका फिलर ही आने लग गया था कि उसको स्कूल नहीं जाना है। उसकी वजह ये थी कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर जो है वही जो मैंने पास पे बात करी थी कि
अब कितने बच्चों को आप रोक सकते हैं, और जबकि बच्चे रज़ी, बच्चे होते हैं। टीचर्स बहुत कोऑपरेट कर रही थी वहाँ की। मतलब मैं ये समझती हूँ बात छोटे या बड़े स्कूल की नहीं होती, बात इंसान की होती है। मतलब इतने अच्छे से मुझे था कि अब्दुर्रहमान अगर सुबह 8 बजे अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, और अगर 12 बजे हम इसको, 12 नहीं 1 बजे ना, हाँ 1 बजे अगर हम लेने जाते हैं, तो ये टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा था कि पहले तो ये कि फर्स्ट हाफ में इसकी स्किन रिपेयर होती है, तो फिर वो रिपेयर होने के बाद दोबारा इसको क्रीम लगानी पड़ती है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको बात दिलवा कर ही भेजूँ, लेकिन जब ये वापस आता था तो जाहिर सी बात है उन लोगों को तो हर चीज़ पता थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडलिंग करी। इसमें खाली अब्दुर्रहमान का ही नहीं, अब्दुर्रहमान तो करता था कि इसके बैग में क्रीम होती थी और मैं इसको बता देती थी कि आपने ये एक दफ़ा करना है, अप्लाई करनी है। मतलब एक दफ़ा हम इसको अप्लाई कर भेज रहे थे, और एक दफ़ा मैंने इसको इतना ट्रेन किया हुआ था कि अब्दुर्रहमान ये आपने तकरीबन 10 बजे आपने ये क्रीम अप्लाई करके फिर अपना वॉश करके, फेस वॉश करके क्रीम लगानी है, तो फिर आपने ये साइड पे क्रीम रखनी है दोबारा। मैंने वहाँ क्रीम एक रखवाई हुई थी, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हैंडलिंग ऐसी करी कि मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं हुई। फिर भी उसके लिए एक दोपहर का टाइम ऐसा होता था, जो रज़ी आपको बता रहे हैं कि जो गर्मी में नहीं जा सकता था, कि उसको प्रॉब्लम हो जाती थी फिर भी, लेकिन उसने बहुत अच्छे से ये टाइम मेरा गुजरा। मुझे इस चीज़ की टेंशन, मैंने रज़ी को ये भी बोला, रज़ी देखिए ये प्रैक्टिस हो रही है, ये कर रहा है, लेकिन बात वही है कि वहाँ वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे अब्दुर्रहमान के साथ। अब्दुर्रहमान तो कर रहा था और इंशाल्लाह आगे भी करेगा, लेकिन बात यह है कि उसको लेके कैसे चलते हैं लोग। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बात थी कि अब्दुर्रहमान सिर्फ 16 दिन स्कूल जा सका। उसकी वजह यही थी कि गर्मी में अब्दुर्रहमान स्कूल नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है गर्मी में अब्दुर्रहमान का स्कूल जाना। डिजीज़ इस तरह की है कि स्किन जो है वो फर्स्ट हाफ में जो है वो रिपेयर होना शुरू होती है, तो उस टाइम जो है वो जो पेट्रोलियम जेली है जो उन्होंने एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक दफ़ा तो फ़ायदा करके भेज देती थी सुबह, लेकिन वो सेकंड टाइम पे दोबारा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी वजह से अप्लाई तो अब्दुर्रहमान भी कर लेता था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस है ना बहुत ज़्यादा लूज़ होने लग गया, बहुत ज़्यादा, जो कि हमें फील होने लग गया कि यार अब अब्दुर्रहमान का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा है। स्कूल में एक दो चीज़ें इस तरह की हुई कि जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान ने हमसे भी शेयर करी, और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि हमें लगा कि यार अभी हमें स्टॉप कर देना चाहिए, अब हम स्कूल भेजेंगे जब अब्दुर्रहमान थोड़ा सा और मैच्योर हो जाए, फिर उसके बाद भेजेंगे। क्योंकि हमारे लिए ये टारगेट नहीं है कि अब्दुर्रहमान ने इतने टाइम में मैट्रिक करना है और इतने टाइम में ग्रेजुएशन करनी है। अब्दुर्रहमान ने अच्छा इंसान बनना है, तो अच्छा इंसान बनने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो मैं नहीं समझता कि कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए। हाँ, अगर आपने एक दिमाग की बनाया हुआ है, जो कि अक्सर पेरेंट्स का और अक्सर कपल्स का यही दिमाग होता है कि यार बच्चों को इस तरफ लेके जाना है या ऐसे मूव कराना है, तो वो उनके लिए एक टारगेट सेट होता है। हमारा कोई टारगेट सेट नहीं है, हमारा तो ये है कि बस अब्दुर्रहमान ने अच्छा इंसान बनना है, तो अच्छा इंसान बनने के लिए अगर तो टाइम भी लेता है, और उसका कॉन्फिडेंस जो है मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका कॉन्फिडेंस वैसा ही रहे जैसा है। अगर उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, लेकिन तो ये बात इतनी नॉर्मल है नहीं। मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ। जब हम लोग कंबाइन रहते थे तो उस टाइम पे अब्दुर्रहमान जो है वो एक दफ़ा नीचे उतरे, तो मेरे भतीजे ने मुझे आके बताया ये पूरा एपिसोड। कहने लगा कि अब्दुर्रहमान नीचे उतरा और मैं दूर से खड़ा हुआ सुन रहा था, तो वो एक बच्चे से हाथ मिला के कहने लगा कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। उसने बोला क्यों? तो कहने लगा, अब्दुर्रहमान कहने लगा कि तुम भी गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं करता, और वो चला गया। तो जब मुझे पता चला, मैंने अब्दुर्रहमान से पूछा, मैंने कहा अब्दुर्रहमान आपने ऐसा क्यों बोला? तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि अब्बा वो काला था और मैं लाल हूँ। तो उसके दिमाग में ये है कि मतलब कुछ तो अलग है। कमतर या गरीब
कि हम डिफरेंट हैं तो हम इस तरह से हैं। तो मैं बच्चों को बाहर लेके जाता था तो बच्चे हर कोई सवाल करता था कि ये क्या हो गया है, ये कैसे, क्या है, ये बच्चे जल गए हैं। मतलब ऐसा होता था कि मैं अगर 100 लोगों से मिलता था तो 80 लोग सवाल करते थे, बच्चे साथ ही होते थे तो बच्चे भी सुन सुन के थक गए थे। तो एक दफ़ा हम आइसक्रीम लेने गए तो वो आइसक्रीम वाले ने भी यही सवाल किया। तो जब उसने ये सवाल किया मैंने उसको बताया। जब मैं वहाँ से पलटा तो अब्दुर्रहमान कहने लगा अब जिसको देखो यही सवाल करता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब अब्दुर्रहमान उस्मान को भी ये रियलाइज़ होने लगा है कि यार हर कोई यही पूछता रहता है कि ये क्या हुआ है, बच्चे इरिटेट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो मैंने कहा कि अब्दुर्रहमान अगर अब कोई सवाल करेगा तो आप खुद जवाब देना कि ये एक स्किन की एलर्जी है, स्किन एलर्जी है। तो अब जो है वो अपने टूटी फूटे अल्फाज में ख़ुद बताते हैं कि भाई ये है। तो मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है कि उनके साथ एक प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। मैं एक दफ़ा का और आपको एक अगर बताऊं इंसिडेंट,